कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पर जमीन खरीद का मामला निराधार, ये बात उन्होंने कही है। परिवार और रिश्तेदारों पर बेबुनियाद आरोप, ये बात भी उन्होंने कही है। जमीन 2023 के चुनाव में घोषित की गई थी। जमीन मास्टर प्लान के पहले खरीदी गई थी। कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो जमीन खरीद को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था, जिस पर यह बयान अब सामने आया है। खंडेलवाल ने बयान दिया है और उन्होंने इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। सीएम पर जमीन खरीद का ये जो मामला है वो बेबुनियाद है। परिवार और रिश्तेदारों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। जमीन 2023 के चुनावों में खरीदी गई थी और कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो ज़मीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की ज़मीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो ज़मीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ ज़मीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई। और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो ज़मीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी ज़मीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अजय भटनागर जुड़ गए फोन लाइन पर। अजय जी, जिस तरह का आरोप कांग्रेस ने लगाया, अब हमने सुना कि एमपी के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रही है। जो आरोप है वो निराधार है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मोहन यादव का परिवार और मोहन यादव रियल एस्टेट कारोबारी हैं और काफी लंबे समय से उनका ये कारोबार चल रहा है। तो निश्चित तौर पर उनके पास जमीनें होंगी, उनके परिवार के नाम भी जमीनें होंगी, क्योंकि वो उनका कारोबार ही रियल एस्टेट का है। तो उसी को आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया है कि ये जितने भी जो कांग्रेस के आरोप हैं, वो तमाम आरोपों पर एक पलटवार करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है ये ओबीसी जो मुख्यमंत्री बनाया है, ये पूरी ओबीसी वर्ग के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है और ये जितने भी आरोप हैं, उन आरोपों में जो जमीन बताई गई है वो सारी जमीन वो डिक्लेयर कर चुके हैं अपने चुनावों में। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब चुनाव होते हैं तो अपनी संपत्ति डिक्लेयर की जाती है, घोषित की जाती है क्या क्या संपत्ति है आपके पास कितनी संपत्ति, आपके परिवार के पास कितनी संपत्ति है। तो जो संपत्ति कांग्रेस द्वारा बताई गई है वो सारी संपत्ति ऑलरेडी 2023 के चुनाव में डिक्लेयर कर चुके हैं। उससे पहले जब चुनाव हुए थे उसमें डिक्लेयर कर चुके हैं। यानी कि जो चुनाव हुए हैं उनमें वो लगातार वो संपत्तियां डिक्लेयर कर चुके हैं। बाकी जो आरोप है उस पर हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि एक कंपनी का और जो आरोप लगाया उसमें वो 2017 में ही डायरेक्टरशिप छोड़ चुके हैं। बाकी रिश्तेदारों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं बेबुनियाद आरोप हैं और इस संबंध में जो भी एक कानूनी एक्शन होगा वो कानूनी सलाह के बाद इन आरोपों पर, कांग्रेस के इन आरोपों पर वो कार्रवाई करेंगे। अगर बीजेपी ने सफाई दी है, उनका कहना है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो निराधार है, तो कांग्रेस क्या कोई बिना आधार बताए इस तरह के आरोप लगा रही है? और अगर इस तरह के आरोप बिना किसी आधार के लगाए जा रहे हैं तो इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? देखिए, राजनीति सबसे बड़ी मंशा होती है। राजनीति में आरोप और पलटवार, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और उसी में जो कारोबार होता है, ये सबसे बड़ा आसान तरीका होता है सत्ता पक्ष के ऊपर लगाना
कि उनके कारोबार में वृद्धि हुई है। ये कहीं कुछ एक लिखित में ऐसा नहीं होता कि आप राजनीति में अगर सत्ता पक्ष में आते हो तो आपके कारोबार में लाभ नहीं होना चाहिए। लाभ हानि कारोबार में चलती है। रियल एस्टेट कारोबारी हैं, अगर मान लो सभी का रियल एस्टेट में अगर व्यापार आगे बढ़ रहा है तो सत्ता पक्ष में होने के कारण उनका व्यापार आगे नहीं बढ़े, ऐसे ये कोई जरूरी नहीं कहा जा सकता। अगर कहीं कोई वृद्धि होती है तो वो उनका कारोबार है और उस कारोबार में वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से है। ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल अजय जी, दोबारा आपके पास आऊंगा। फिलहाल हमारे साथ ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। सुदेश सर, जिस तरह का आरोप कांग्रेस ने लगाया है मुख्यमंत्री पर, अब बीजेपी ने पलटवार किया है, उसके पीछे कांग्रेस की मंशा राजनीतिक हो सकती है, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा कि इस तरह के निराधार आरोप कांग्रेस न लगाए? देखिए अंकित, क्या है कि मध्य प्रदेश में जो सियासत है, एक दिन एक मीडिया समूह में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों ने जमीनें खरीदी है और फिर वहां पर प्लॉट्स खरीदे और वहां को डेवलप किया है। तो तरह तरह की बातें चल रही थी। सुबह से ही सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें हो रही थी। कुछ देर पहले जो हेमंत खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 23 जून 2026 को प्रकाशित समाचार के संबंध में उन्होंने बताया कि जो एक स्पष्ट करते हुए एक वस्तुस्थिति को लेकर एक पेपर दिया जिसमें उन्होंने कहा 23 जून 2026 को प्रकाशित समाचार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उनके परिवार को उनके रिश्तेदारों द्वारा किए जा रहे स्वतंत्र व्यवसाय भूमि विक्रय के से जोड़कर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, ठीक है ना। और उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव में जो भूमि दिखाई गई है, उनका कहना है नवंबर 2023 में जब इलेक्शन हुए थे उसमें उसकी पुष्टि की गई थी और पुष्टि के बाद से उसमें जो जितना भी भूमि दिखाई गई उसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। और जो कुल मिलाकर कुल कृषि भूमि 17.96 एकड़ थी, जून 2026 में एकड़ थी, जो पूर्व में भी उसी चुनावी हलफनामे में घोषित है। इसी तरह श्रीमती सीमा यादव जो कृषि भूमि लगभग यथावत है और सिद्धि विनायक देवकान प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में प्रस्तुति की गई, ये 2008 में कृषि कार्यों के लिए स्थापित की गई कंपनी थी। तो इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है और पुत्र वैभव यादव द्वारा जो खरीदी गई भूमि मुख्यमंत्री बनने के पहले की खरीदी गई है। और जो बहू है पुत्र वधू शालिनी, उसके बारे में कहा गया है लेकिन वो कृषि भूमि है। रिश्तेदार की अलग अलग उनका कहना था कि जो रिश्तेदार हैं वो अपना अलग अलग काम करते हैं, उनसे इनका अपना कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया है, ऐसा कहा गया है। एक जो उनकी तरफ से पत्र एक जानकारी दी गई है हेमंत खंडेलवाल जी की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूंगा अंकित कि अपने आप में ये जो घटनाक्रम है काफी, इसको लेकर सियासत उस वक्त गर्मा गई जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ने प्रतिपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के आरोप लगाए मध्य प्रदेश को लेकर, और कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के आरोप लगा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने काफी कोई जल्दीबाजी नहीं की। शाम होते होते हेमंत खंडेलवाल की तरफ से यह बयान रिलीज हुआ और इस बयान में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सियासत और भी गर्मा सकती है क्योंकि भाजपा की तरफ से भी पलटवार होगा। और चूंकि एक मीडिया समूह की खबर को जिस तरह से कांग्रेस ने सियासत की, ऐसा कहना है हेमंत खंडेलवाल का, तो उनकी तरफ से भी जो इस पे जितनी भी जानकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा है। क्योंकि पहले भी उन्होंने जब उनके परिवार के लोगों को जीतू पटवारी की तरफ से जो मोहन यादव डॉक्टर मोहन यादव हैं उनके भाई की तरफ का नाम लिया था, तो उन्होंने उसके लिए बाकायदे एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और वो मामला न्यायालय में लंबित है। और उसके बाद एक बार फिर इस तरह का उनके परिवार को डेंट करने का प्रयास किया है, ऐसा हेमंत खंडेलवाल का कहना है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सियासत और भी गर्मा सकती है। लेकिन फिलहाल की जो बात की जाए तो भाजपा का जो पलटवार हुआ है, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया था उस आरोप के जो गुब्बारा था भरा हुआ था, उसकी हवा निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हवा निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है और स्पष्ट तौर पर जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल ने अपनी बात रखी है और स्पष्ट तौर पर सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, वो अपने आप में स्पष्ट तौर पर काफ़ी है कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही कहीं ना कहीं वो राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है, ये बात भी उन्होंने कही है। और
पूरी तरह से उस पर कह सकते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही, राजनीति से प्रेरित उनकी पूरी बात है। तो फिलहाल देखा जाए सर तो बहुत सारी चीज़ें हैं निकलकर सामने आ पा रही हैं। कानूनी प्रक्रिया की बात कही जा रही है, बीजेपी की तरफ से कानूनी कदम उठाएंगे, कब तक वो पूरी प्रक्रिया करेंगे, किस तरह से पूरा घटनाक्रम वो करने जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस को कोई नोटिस वगैरह वो भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिली? देखिए अंकित, क्या एक देश की एक सियासत आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है। पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो असम के मुख्यमंत्री के लिए पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया था। उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। तो आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां यहाँ पर भी डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि भाजपा के लोगों का और भाजपा के नेताओं का कहना है कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास किया है। कई लोग जातिगत ओबीसी के फैक्टर से जोड़कर देख रहे हैं, कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी ओबीसी सीएम नहीं बनाया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन हाँ, यह बात तय है अंकित कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सियासत इसको लेकर और भी गर्मा सकती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सियासत गरमा सकती है। सर, इसके पीछे वजह क्या रही कांग्रेस की? जिस तरह से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की, ये बताया कि ढेर सारी जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है और सत्ता में आने के बाद उनका जो कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी बड़ा है। देखिए, एक अखबार, एक मीडिया समूह की एक रिपोर्ट आती है, उसको कांग्रेस लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाती है। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार के, देखिए सबके रिश्तेदार और परिवार होते हैं, सबकी अपने अपने व्यापार व्यवसाय होते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। और देखिए सियासत में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। विपक्ष की भूमिका रहती है कि वो जो सत्ता पक्ष रहता है उस पर आरोप लगाता है, लेकिन आरोपों में दम होना चाहिए। और किसी तरह की जब व्यक्तिगत तौर पे जब आरोप लगाया जाए तो निश्चित तौर पे उसमें दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भाजपा ने जिस तरह से आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि इसमें किसी तरह का दम ही नहीं है, और जब सीधे तौर पर अगर जब 2023 के इलेक्शन में जो प्रॉपर्टी घोषित थी तो उसको इस तरह से कहा जाना कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी ली, तो अपने आप में वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यहाँ पर सियासत नजर आती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के लोगों का अपना पक्ष है और उनका कहना है कि जिस तरह की कई तरह की बात पहले भी कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आरोप लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद से भी काफी सियासत गरमाई थी। उन पर एक मामला भी दर्ज हुआ था उज्जैन में। अब देखना यह है कि अब किस तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन बीजेपी करती है या मध्य प्रदेश सरकार करती है या मोहन यादव का परिवार करता है। बिल्कुल सर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन अगर आरोप का आधार हो तो ज़्यादा बेहतर होता है और बहुत ज़रूरी भी है कि आरोप अगर लगा रहे तो उसका आधार होना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदेश सर। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।